Good evening, students. Today I am going to teach you simple present tense or present indefinite. This is chapter number 11 in your grammar book. Now we will come to the uses of this tense. This tense is used to show the work of daily routine. हम जो भी काम रोजाना करते हैं उसे शो करने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू अटेंड क्लास एवरी डे. आप क्लास रोज अटेंड करते हैं. Now come to the another use of this tense. This tense is used to talk about things in general that happen all the time. वैसी चीज़ें जो आम तौर पे होती हों या हर वक्त होती हों उन्हें शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिनेंशियल बजट इज़ पास्ड एवरी ईयर. फिनेंशियल वित्तीय बजट जो होता है वो हर साल पेश किया जाता है. Now come to the third use of this tense. Simple present tense expresses permanent truth. कई सारी चीज़ें इस संसार में ऐसी हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. ओके, एंड इट सेट्स इन द वेस्ट. यू नो वेरी वेल. तो वट एवर इज़ द परमानेंट ट्रूथ, वैसी चीज़ें, वैसी सच्चाइयाँ जो शाश्वत हो, that can never be changed. To express that, we need to use simple present tense. Now come to the fourth use. Simple present tense is also used to express scientific facts. जो scientific facts है जिसे साइंस ने प्रूव किया है उसे भी शो करने के लिए हम simple present tense का यूज़ करते हैं. For example, water boils at 0 डिग्री सेल्सियस. पानी शून्य के तापमान पे जमता है. इट इज़ नोन टू एवरीवन. तो ये जो है साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक फैक्ट. सो वेन एवर यू हैव टू शो अनदर साइंटिफिक फैक्ट और एनी साइंटिफिक फैक्ट यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ कम टू द लास्ट, और इट कैन बी कॉल्ड द फिफ्थ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट एक्सप्रेसेस मेनी प्रोवर्ब्स. कई सारी कहावतें हैं. मेनी प्रोवर्ब्स आर देयर. फॉर एक्सप्रेसिंग देम वी नीड टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल. झगड़ा हमेशा दो लोगों के कारण होता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. कोई ये भी कहता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती. आपने इसे ज़रूर सुना होगा. So what I want to say that whenever you have to express proverbs, you can find that simple present tense is used there. Okay. Now come to the structure. Okay. As I told you earlier in my previous classes that to frame a sentence, to make a sentence, to speak a sentence, we need to have a structure. So the structure is before you. You can see at the top. Subject plus V1 or V5 plus object. Now you see the structure is before you. Now there is a question that when to use V1 and when to use V5. Okay, because in this structure we have both, but we have to use one. इस structure में या तो हम V1 यूज़ करेंगे या V5 यूज़ करेंगे. But there is a question when to use V1 and when to use V5. V1 is used with the plural verbs, okay, like they, and we can say I, we. ये सारे V1 लेंगे. Why? क्योंकि V1 जो है वो प्लूरल होता है. तो जब हमारा वर्ब प्लूरल होगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा. आई मीन टू से कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो इस केस में हम ये देखेंगे कि सपोज सब्जेक्ट हमारा आई है. ओके, तो आई या वी है तो वी इज़ प्लूरल. ओके, तो अगर वी प्लूरल है तो उसके साथ डेफिनेटली प्लूरल वर्ब आएगा. लाइक वी ईट एवरी डे. तो V1 हमारा प्लूरल होता है. ओके, और V5 हमारा सिंगुलर होता है. नाउ
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? V5 का मतलब होता है, वेट, V5 इज इक्वल टू V1 प्लस S और ES. ओके, नाउ यू सी V5 आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. तो अगर किसी भी वर्ब में अगर V1 में हम S और ES लगाएंगे तो वो हमारा V5 बन जाएगा, और V5 हमारा हमेशा सिंगुलर होता है. लाइक यू सी द थर्ड एग्जाम्पल, द सन राइजेज. यहाँ पे सन जो है वो सिंगुलर है, यू नो वेरी वेल. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा ना, और मैंने पहले ही कहा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट V5 इज सिंगुलर, एंड V5 मतलब क्या होता है? V1 प्लस S और ES. तो राइजेस में आप देखोगे दैट वी हैव S एट द एंड. ओके, दैट मीन्स here V5 has been used. Now come to another things about this structure. See, there are some identification, okay, in this structure. Now we will go through that. Daily, everyday, usually, regularly, generally, often, seldom, always, near, always, never, etc. are used in simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि वो सारे सेंटेंसेस में इसके एग्जाम्पल्स में हमें या तो डेली हो मिलेगा, या एवरीडे, या यूजुअली, और वी कैन फाइंड रेगुलरली, जनरली, ऑफन, सेल्डम. सी, ऑफन का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज, इट गिव्स द सेंस ऑफ ऑलवेज. सेल्डम मीन्स कभी कभी, ऑलवेज, you understand very well. Never, that means कभी नहीं. So these words can be used. Okay, mark my word, I'm saying can be used, किया जा सकता है. So ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गया. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है that daily is used in which simple present, sorry, in which tense. Okay, तो ये आप बता सकते हैं कि डेली हमारा सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है. बट डेली नॉट ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, डेली कैन बी यूज्ड इन सिंपल पास्ट. एक सिंपल पास्ट भी होता है जो कि सिंपल प्रेजेंट का पास्ट होता है. ओके, इन दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो, इन दैट टेंस ऑल्सो वी कैन यूज डेली, एवरी डे. सो आई होप दिस टेंस इज क्लियर टू you. And if you have not understood this, you may contact me anytime. I can make the video, another video on the same topic again, or I can simplify the things again. That's all. Thank you.